मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना प्रीमियर लीग सीजन किक ऑफ कर दिया है विद अ विक्ट्री एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट वुल्व्स। अब बात ये मैच में विक्ट्री हम डिजर्व करते भी थे या नहीं, आई एम नो वन टू से दैट। मेरे ख्याल से तो आई वुड हैव बीन सिटिंग हियर डिस्कसिंग अबाउट अ ड्रॉ और इधर मे बी इवन अ लॉस, बल्कि लॉस की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोगों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हम लोग डिजर्व करते थे ये जीतना। यार इतना हम लोग आउट पेस हुए हैं, हम लोग आउट पैशन हुए, हर चीज हम लोग आउट हुए हैं भाई। वी कुड नॉट प्ले एट आवर बेस्ट। हम लोग स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द मिनट वन वुल्व्स के प्लेयर में इतनी एनर्जी थी कि जैसे कि पता नहीं भाई वो यूसीएल का फाइनल खेलने आए हैं और हम लोग जैसे स्काई बेट चैंपियनशिप लीग की टीम है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस यार, आई कैन नॉट बिलीव इट। हम लोगों से लिटरली मैच का पेस ही नहीं कैचअप किया जा रहा था। इतने एनर्जेटिक थे वुल्व्स के प्लेयर्स। Oh my God यार, such a horrendous display of performance tonight. I cannot believe it कि हम लोगों ने पूरा प्री सीजन ट्रेन किया है, हम लोग हर मैच में कोशिश करते रहे, ट्रांजिशन जिसकी हम प्रैक्टिस करते रहे, we could not even do that. भाई पहले मिनट से पोजीशन के लाले पड़े हुए थे, हम लोग एक सेकंड के लिए आराम से पोजीशन नहीं होल्ड कर पा रहे थे। Is it the problem कि हमारे पास मिडफील्ड में कोई बॉल कैरिंग मिडफील्डर नहीं है? मे बी, लेकिन डू वी रियली सी इट के भाई हम लोग ये बोलेंगे यार माउंट नहीं चलेगा, ब्रूनो और कैसेमेरो ये साथ में नहीं चल सकते? भाई दे कैन वर्क। सीधी बात है, शिट खेले। मैं कल ब्रूनो का भी नाम ला सकता हूं इन प्लेयर्स में, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड है, जिस तरह का वो प्लेयर है, मैं उससे ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। ब्रूनो एक तबाही प्लेयर है, वन ऑफ आवर बेस्ट साइनिंग सिंस पोस्ट फर्गी एरा। लेकिन बात ये द डिस्प्ले लास्ट नाइट, हर एक प्लेयर, यार गर्नाचो को देख लो, गर्नाचो वो सो बैड, इतना कोई घटिया खेला है गर्नाचो। लेकिन ये बात नहीं उसके बर्फ शुरू हो जाओ भाई गर्नाचो कैन नॉट स्टार्ट, गर्नाचो कैन नॉट स्टार्ट। भाई गर्नाचो कैन स्टार्ट, अभी जवान है, थोड़ा टाइम दो, ही कैन प्ले, थोड़ा सा टाइम चाहिए बंदे को। रैशफोर्ड आई डू नॉट ब्लेम हिम अगेन, नंबर 9 उसके लिए बना हुआ ही नहीं है, वो खेल रहा है उधर, वही बड़ी बात है। लास्ट सीजन उसने वो परफॉर्मेंस दे दी उधर से, वो भी बड़ी बात है। रैशफोर्ड इज बीइंग वेस्टेड एज अ नंबर 9, ना उसके पास वो इंस्टिंक्ट्स है, ना उसके पास वो क्वालिटी है नंबर 9 वाली। उसकी आइडियल पोजीशन इज लेफ्ट विंग, जो गर्नाचो बेंच पे जाएगा एज सून एज हॉलैंड इज फिट अगेन। लेकिन बात ये है कि लोग रैशफोर्ड को ब्लेम कर रहे हैं। भाई रैशफोर्ड ने मल्टीपल टाइम्स बॉल छीन के अटेम्प्ट की है अटैक करने की, लेकिन रैशफोर्ड तक ही बॉल नहीं पहुंच रही थी आराम से। इमेजिन हमारी मिडफील्ड इतनी डेड थी, रैशफोर्ड तक ही बॉल नहीं पहुंच पा रही थी। एंटनी ऑन दी अदर हैंड, भाई एंटनी ने कुछ अटैक्स बनाए होंगे जिसके अंदर उसने अटेम्प्ट ली है, लेकिन इवन एंटनी वाज नॉट एट हिज बेस्ट। एंटनी यू नीड टू स्टेप अप योर गेम भाई, अगर हम लोगों ने आगे कुछ करना है। हम लोग यूसीएल खेल रहे हैं भाई, यूसीएल खेलते हुए ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे वुल्व्स के खिलाफ, तो हम लोग ने यूसीएल में क्या कराना है? वही ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए, वही हरकतें करते रहे हम। किसी ने ट्रैक बैक भी नहीं किया हमारे जो लेफ्ट मिड और राइट मिड है, ना गर्नाचो ना एंटनी। अब जब कोई भी एटलीस्ट मिडफील्ड तक ही पहुंच जाओ भाई, थोड़ी हेल्प कर दो, कुछ कर दो, कुछ भी नहीं कर रहे। लिवरपूल में अगर सलाह और ये माने प्रेस भी करते थे ना विंग से, वैसे तो जैसे हमारे ये राइट मिड और लेफ्ट मिड बड़े मजे से बैठे रहे, इन्होंने कल प्रेस नहीं किया। लेकिन अगर वो प्रेस करते थे ना, और अगर वो प्रेस में सक्सेसफुल ना भी हो, पहली बात तो वो कर रहे थे जो हमारे प्लेयर्स कर ही नहीं रहे, अगर वो ना भी सक्सेसफुल होते, पीछे फेबिनियो वगैरह बैठे हुए हैं भाई टू कवर देयर एसेस। हमारे पास कौन है? एक कैसेमेरो को हम लोग पूरी मिडफील्ड उठा के दे दें भाई। दे रैन सर्कल्स अराउंड अस, ये नूनियस कुनिया वगैरह, दे लिटरली स्क्रूड अस। मिडफील्ड में इस तरह से दौड़ते रहे हैं ये बंदे जैसे कि भाई कोई प्लेयर ही नहीं मौजूद, फुल ऑन दौड़ो, फ्रीडम है, फ्री रोम पे खेल रहे हैं। कैसेमेरो वाज टायर्ड, इवन ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन कैसेमेरो आखिर कितना भाग ले भाई, कितना भाग ले? 3-4 प्लेयर्स की मिडफील्ड को वो अकेला कैसे डोमिनेट करे जब कोई हेल्प ही नहीं कर रहा? माउंट भी एज अ नंबर 8 खेल रहा था, इवन ही डिडंट हेल्प आउट, वो भी उसकी गलती है। माउंट हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर भी हिज बेस्ट इज येट टू कम आई बिलीव। लेकिन दिस वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी वन ऑफ आवर प्लेयर्स। ब्रूनो को भी एज अ नंबर 8 वाली रिस्पांसिबिलिटी, नॉर्मली जो लोग कह रहे हैं ना कि ब्रूनो नंबर 8 खेल नहीं सकता, भाई वो खेलता रहा है, क्योंकि आपको क्या लगता है एरिक्सन पीछे क्या डिफेंसिव वर्क कर रहा था लास्ट सीजन? नहीं, ब्रूनो ही बॉक्स टू बॉक्स जा रहा था, ब्रूनो आगे भी जाता था, ब्रूनो पीछे भी ट्रैक बैक करता था डिफेंस के लिए। लेकिन माउंट और ब्रूनो दोनों ने ही ये काम नहीं किया कल। कुछ दफा किया होगा ब्रूनो ने, लेकिन ज्यादातर उसकी हमें पोजीशनिंग नहीं नजर आई डिफेंसिव मिडफील्ड में। उसके अलावा भाई हम लोग बात कर लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई कैसेमेरो को बेच दो,
पागल हो गए। पिछले साल हम लोगों ने 80 मिलियन का प्लेयर लिया, 5 टाइम्स यूसीएल विनर, और भाई वो हमारी टीम में आए। इट इज अ बिग ऑनर फॉर अस। अभी लास्ट सीजन यही लोग कह रहे थे कि भाई ओ ये तो स्कोल्स का सक्सेसर है, ये वो है, ये भाई उस बेचारे की गलती नहीं है, डू नॉट ब्लेम हिम। वो 90 मिनट से पहले फारिग हो चुका था। क्यों? पूरी मिडफील्ड में अकेले दौड़ेगा बंदा, तो फिर क्या हाल होना है। रॉड्री इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, वो थोड़ा बॉल के साथ पोजीशन भी कैरी कर लेता है, लेकिन हम लोगों का कैसेमीरो ही इज मेनली अ टैंक। वो हमारा डिफेंसिव टैंक है, बॉल छीनने के लिए बना हुआ है। इवन ही इज नॉट प्लेइंग एट हिज बेस्ट। ये बात मेरी माइंड में करना है, लेकिन इट इज अ फैक्ट, क्योंकि कैसेमीरो को कल रात को मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, वो अन्यवा जो है ही स्लाइड्स इन, अन्यवा स्लाइड इन टैकल्स करेगा। समटाइम्स वो अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा होता, लेकिन इसी मोमेंट पे ब्रूनो या माउंट को पीछे प्रेजेंट होना चाहिए। दी ओनली प्लेयर्स जो खेले ना हमारी टीम में, भाई हमारी बैकलाइन है और हमारा गोलकीपर है। प्राउड ऑफ द वे दे प्लेड। शो व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम। इतने इसने कोई अच्छे ब्लॉक्स दिए हैं ना, लिटरली 1-on-1 गोलकीपर के अगेंस्ट इस बंदे ने मुंह पे चढ़ के 2-3 दफा शॉट्स ब्लॉक किए। आयरन वन बिसाका, भाई इसने फिर से अपने राइट बैक हमारी साइड को, हमारी राइट साइड को इसने कंटेन करके रखा हुआ था। वुल्व्स को इतनी मल्टीपल टाइम्स इस बंदे ने रोका है। एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आयरन वन बिसाका। और फिर उसके बाद वी कैन नॉट फॉरगेट दैट लॉब पास फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस और वान बिसाका का क्रॉस। उफ यार, वान बिसाका ने गेम चुप के रखी हुई थी। इमेजिन इतने बुरे हालात हैं कि हमारा राइट बैक राइट विंग से उधर जाके क्रॉस उठा के दे रहे हैं, बॉक्स के अंदर जाके। इतना हमारा अटैक और हमारी मिडफील्ड ने अंडर परफॉर्म किया कल रात को। ऑन दी अदर हैंड आंद्रे ओनाना के साथ जो एक शॉर्ट कमिंग थी हमारे कल के मैच में, वो मैं बता देता हूँ। ओनाना जब थोड़ा सा लीन बैक करता था, वुल्व्स ने जो है बड़े इंप्रेसिवली ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढे हमारे लिए। दे वर प्रेसिंग नो डाउट, लेकिन ट्रिगर पॉइंट्स पे प्रेस कर रहे थे वो। ओनाना व्हेन ही यूज्ड टू रिसीव द बॉल, थोड़ा सा लीन बैक करके जब वो राइट पे शॉर्ट पास देता या फिर लॉन्ग पास वान बिसाका को देता था, उनके प्लेयर्स रेडी थे। उनका राइट विंगर, उनका आरसीएम, उनका राइट बैक, उन्होंने हमारे 2 प्लेयर्स को तो कवर पहले से ही किया हुआ था, और फिर वो वान बिसाका पे प्रेस ट्रिगर हो जाता था, जिसकी वजह से वी लॉस्ट द पोजीशन मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द राइट साइड। एंटनी, वही मैं बोल रहा हूं भाई, पीछे ट्रैक बैक कर ले थोड़ा, आ जाओ, वान बिसाका को सपोर्ट दे। नहीं दिया किसी ने भी, किसी प्लेयर को सपोर्ट नहीं दिया। आवर टीम वाज वे ऑफ। मतलब अगर ये फीफा होती थी तो फिर कल हम 0 कैंप पे खेल रहे थे। 0 कैंप, किसी से कोई पास नहीं हो रहा था सही। एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। मुझे नहीं पता हम लोग 1-0 के साथ कैसे गए, लेकिन इफ दिस इज द परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने अगले हफ्ते देनी है ना, तो ठीक है भाई। व्हाट इज शिट टॉटनम, व्हाट इज टॉटनम शिट को भूल जाओ आप व्हाट इज शिट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड कहोगे। वरान, चैंपियंस लीग वरान, मजा आ गया। तूने डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है, तूने वो लीडरशिप दिखाई, वो स्ट्रेंथ दिखाई है जो एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक लाता है एक क्लब में। लेकिन बात वही है, इट इज नॉट इनफ भाई। साइनिंग्स करनी है तो करो ना, किसके इंतजार में हो। पवार्ड को लाने तो लाओ, आमराबाद को लाने तो लाओ। चेल्सी को देखो कैसे भाग रहे हैं प्लेयर्स के पीछे, भूखे साले। प्लीज लिसांड्रो, ठीक है, ही डिडंट हैव द बेस्ट फर्स्ट हाफ, वो सब आउट भी हो गया था। लिंडलॉफ भी सही खेल गया, वही मैं बोल रहा हूं। एंड ओनाना हैड एन आउटस्टैंडिंग डेब्यू एट प्रीमियर लीग। भाई ओल्ड ट्रैफर्ड पे ऐसा डेब्यू होना चाहिए। उस बंदे ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है। मेरे लिए पर्सनली वान बिसाका होने वाला था, लेकिन ओनाना हैड अ ट्रेमेंडस डेब्यू यार। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने। आई कैन नॉट सी लोग कैसे कभी भी ब्लेम कर सकते हैं कि यार ओनाना सही नहीं खेला, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा ये पॉइंट आउट करते हुए कि ओनाना इज नॉट दैट स्पेशल। भाई ओनाना इज स्पेशल। उसने कमांड करके रखा हुआ था गोलकीपिंग वाले एरिया को। ऐसा कीपर हमें चाहिए था, ऐसी लीडरशिप के साथ चाहिए था जो ऐसे एक्ट करे पिच पे। वी नीडेड दैट सॉर्ट ऑफ अ कीपर। और कल ही उसने अपने पहले मैच में प्रूव किया। भाई 2005 से पहली दफा ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम लोगों ने ओपनिंग डे पे 23 शॉट्स खाएंगे, 23। और इमेजिन हम लोगों ने क्लीन शीट रखी है उसके साथ भी। जिस तरीके से ओनाना ने वो फाइनल मिनट्स में क्रॉस के लिए उसने आके रीच आउट किया, स्पाइडरमैन की तरह छलांग मारी। आई लव्ड इट। जो उस बंदे ने पैशन दिखाया, जो उसकी पोजीशनिंग है, फ्री किक्स में उस बंदे की पोजीशन थोड़ी यूनिक है, जो इनिशियली बंदे को लगता है यार ये कहां पे पोजीशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही एक मास्टरमाइंड पोजीशनिंग होती है बंदे की। ही इज ऑलवेज क्लोजर टू द बॉल। वो जानते हैं कि उसने कहां पे रिसीव करनी है बॉल, एंड द वे ही कम्स आउट फॉर द बॉल। ओनाना वो कीपर ही नहीं है, वो स्वीपर कीपर है। आई लव इट। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इज स्पाइडर आयरन वन बिसाका। आई लव हिम। चीता है, जिन का बच्चा है वो। और दूसरी तरफ से जो हमें खबर आ रही है, हैरी मैग्वायर इज ऑन हिज वे टू नॉट गो टू वेस्ट हैम। थैंक यू हैरी मैग्वायर, थैंक यू। यही चाहिए था हमें। $38 मिलियन की डील डन हुई थी, लेकिन बेगैरत इंसान अभी भी लीचड़ की तरह चिपका हुआ है यूनाइटेड के साथ।
अभी भी पे ऑफ डिमांड कर रहा है वो बेगैरत। आई हेट यू मैगवायर, दफा हो जा क्लब से प्लीज प्लीज, खुदा का वास्ता है, दफा हो जा, दफा हो जा। लेट्स होप फॉर बेटर इनकमिंग्स। हमारे पास अमराबाद और पवार जल्दी आए। एंड स्टिल हॉयलैंड इंजर है भाई, कोई स्ट्राइकर लाते बैकअप के लिए लाते। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। नेक्स्ट वीक हम लोगों ने टॉटनम के खिलाफ खेलना है, वो भी अवे पे। लास्ट सीजन का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इट वाज ऑफुल। अगर इस सीजन भी सेम रहा तो भूल जाओ भाई हम कुछ कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, ये मेरी तरफ से एक पॉजिटिव नोट था, क्योंकि कल बहुत ज्यादा नेगेटिव्स लिए थे, तो ये पॉजिटिव्स थे मेरी तरफ से आपके लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन आवर नेक्स्ट मैच अगेंस्ट टॉटनम।